एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस चैनल पे आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस। साइंस में आप जानते हो कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो आइए आज बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहले हम लोग किया करते थे, 20 क्वेश्चन है टोटल। इसमें भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर करने हैं और उसके बाद आपका जो भी स्कोर होगा, मतलब ये कि 20 में आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है खुद से। क्वेश्चन हम बोलते जाएंगे, उसके आंसर आपके सामने रहेंगे, आप उससे आंसर करेंगे और हमें कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपने कितना करेक्ट किया है या आपको किस टॉपिक पे और इस तरह के प्रैक्टिस सेट चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है, फेसबुक लिंक है, आप वहाँ से जुड़ के, या व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, वहाँ से जुड़ के आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, सोनार इज़ मोस्टली यूज्ड बाय। सोनार जो है किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? सोनार का इस्तेमाल किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहले आपको बता दें, सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग आप नोट करते हुए भी चलिएगा, नोट्स बनाते चलिए साथ में। और जनरली ये यूज किया जाता है सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए। जो ओशन में जो सबमर्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। और बेसिकली इसमें अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो यूज़ किया जाता है ये नेविगेटर्स के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नेविगेटर्स। इसमें ऑप्शन है एस्ट्रोनॉट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल नहीं होता है, नेविगेटर्स के द्वारा होता है। ये बेसिकली सबमरीन्स और जो आइसबर्ग्स होते हैं उनको देखने के लिए ये किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, इन सोनार वी यूज। सोनार में किसका इस्तेमाल होता है? रेडियो वेव्स, ऑडिबल साउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स और इंफ्रासोनिक वेव्स। तो ये अभी अभी मैंने आपको बताया कि सोनार में हमेशा ही अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स। अगला क्वेश्चन है, द एपरेटस यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज। ध्वनि की तीव्रता को किससे मापा जाता है? इसके ऑप्शंस है क्रोनोमीटर, एनीमोमीटर, ऑडियोफोन और ऑडियोमीटर। तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको मापा जाता है ऑडियोमीटर से। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो ऑडियोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से किसको मापा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, डेप्थ ऑफ वाटर, फोर्स ऑफ द विंड एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बेसिकली एनीमोमीटर से मापा जाता है फोर्स ऑफ द विंड। इसका करेक्ट आंसर होगा 3rd। जो एयर प्रेशर होता है या जो वायु के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसको मापा जाता है एनीमोमीटर से। और बेसिकली एक और चीज़ इसके साथ आप याद कर सकते हो कि जो एनीमोमीटर होता है ये हेल्प करता है ऑडियोमीटर को मेजर करने के लिए साउंड की इंटेंसिटी को। जो साउंड है जनरली आप जानते हो कि हमारे ईयर ड्रम पे जब साउंड फोर्स लगाता है तो उससे हमें पता चलता है कि कोई साउंड है। तो ये हेल्प करता है ऑडियोमीटर को टू डिटेक्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अगला क्वेश्चन है हमारा, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाई। हवा की गति को किससे मापा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विंड वेन। पहले आप सारे ऑप्शन सुन लीजिए और उसका करेक्ट आंसर आप अपने मन से कीजिए कि आपने क्या करेक्ट किया है। उसके बाद जो आंसर हम आप बताएंगे उससे आप मैच कीजिएगा और अगर आपका सही है तो उसे सही कीजिएगा, अगर गलत है तो गलत है। ईमानदारी से इस चीज़ को कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे हमें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमने दिए हैं। और ये आपका प्रैक्टिस सेट की मतलब एक तरह से प्रैक्टिस सेट ही है और ये मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल चैप्टर से है। हम आपको पहले ही मेंशन कर चुके थे कि ये चैप्टर पढ़ के रखिएगा और इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एनीमोमीटर। पहले ही आप देख चुके हो फोर्स ऑफ द विंड या वेलोसिटी ऑफ द विंड किससे मेजर किया जाता है?
तो ये एनीमोमीटर से हवा की गति को मेजर किया जाता है या फोर्स ऑफ द विंड को इससे मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट को किस उपकरण से मापा जाता है? इसके ऑप्शन है वोल्ट मीटर, आमीटर, वोल्टामीटर और पोटेंशियोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आमीटर। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो विद्युत होता है, उसको मापा जाता है आमीटर के थ्रू। जो वोल्टेज होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है आमीटर से। वोल्टेज जो जनरेट होता है उसको मापा जाता है वोल्ट मीटर से। और जो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दो पार्टिकल्स के बीच, मतलब यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो करता है, तो एनोड या कैथोड जो आप यूज़ करते हो, तो इनके बीच एक पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होता है या पोटेंशियल डिफरेंस आप कह लीजिए। किसी दो रेसिस्टेंस के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर यूज़ किया जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा इसके साथ साथ, पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर किया जाता है और आम मीटर से इलेक्ट्रिक करंट मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पायरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। पायरोमीटर किसको मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या पायरोमीटर का इस्तेमाल किस चीज़ को मापने के लिए करते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर और डेंसिटी। तो पायरोमीटर एक ऐसा टेम्परेचर होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हाई टेम्परेचर मापा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3, हाई टेम्परेचर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोमीटर इज नोन एज पायरोमीटर। निम्न में से किस थर्मामीटर को पायरोमीटर कहते हैं? जनरली आप जानते हो कि टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। बेसिकली आप यूज़ करते हो मरकरी थर्मामीटर, जो हम बुखार वगैरह मापने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको कहते हैं मरकरी थर्मामीटर, जिसमें मरकरी भरा हुआ होता है। अब तो इलेक्ट्रिक आ गया है, तो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि किस थर्मामीटर को पायरोमीटर कहते हैं। जनरली आप देखते हो कि 120 सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मरकरी थर्मामीटर से मापा जाता है, लेकिन जब उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत हाई टेम्परेचर हो, 400, 500 या 1000 के आसपास अगर टेम्परेचर हो, 3000 के आसपास टेम्परेचर हो, तो उसको मापने के लिए पायरोमीटर यूज़ किया जाता है। तो ये किस तरह का थर्मामीटर होगा? इसके ऑप्शंस हैं थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, रेडिएशन थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर एंड लिक्विड थर्मोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, रेडिएशन थर्मोमीटर। और क्योंकि ये रेडिएशन थर्मोमीटर होता है, इसीलिए इससे हाई टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। अगला है, पायरेलियोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। पायरेलियोमीटर से किसको मापा जाता है? 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसके ऑप्शंस हैं सन स्पॉट्स, सोलर रेडिएशन, एयर टेम्परेचर और टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 2, सोलर रेडिएशन। पायरेलियोमीटर से सोलर रेडिएशन को मेजर किया जाता है। इसको पायरेनोमीटर भी कहा जाता है। सोलर रेडिएशन पायरेलियोमीटर, या एक और लिख लीजिए पायरेनोमीटर, ये भी यूज़ किया जाता है। पायरेनोमीटर भी सोलर रेडिएशन को मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ मेजर्ड बाय मैनोमीटर। मैनोमीटर से क्या क्या मेजर किया जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट ही है। जनरली हमें याद नहीं होता है कि किससे किस चीज़ को मेजर करें। तो मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? इसके ऑप्शन है एयर प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड प्रेशर ऑफ ऑयल। तो ये प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो मेजर किया जाता है मैनोमीटर से। इसका करेक्ट आंसर होगा 2। एक्चुअली प्रेशर ऑफ लिक्विड भी इससे मेजर किया जाता है। आप कह सकते हो प्रेशर ऑफ लिक्विड या प्रेशर ऑफ गैस। तो इसमें प्रेशर ऑफ ऑयल्स भी थोड़ा बहुत इसका आंसर होगा, लेकिन बेसिकली प्रेशर ऑफ द गैस इससे मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन द सरफेस विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सतह पर पर्यावरण के दाब, वायु दाब को किससे मापा जाता है? इसके ऑप्शंस है हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर और हिग्रोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैरोमीटर। सेकेंड, बैरोमीटर, इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है।
और ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट भी है जो मेटेरियोलॉजी में जनरली यूज़ किया जाता है, बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन बाय द यूज ऑफ, दूध के घनत्व को कैसे मापा जाता है? इसके ऑप्शंस है हाइड्रोमीटर, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है यहाँ, ये एक्चुअली होगा लैक्टोमीटर, ब्यूटाइरोमीटर, BUTYROMETER, ये है ब्यूटाइरोमीटर, लैक्टोमीटर एंड थर्मोमीटर। तो हाइड्रोमीटर, ब्यूटाइरोमीटर, लैक्टोमीटर एंड थर्मोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? लैक्टोमीटर, थर्ड। दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से मेजर किया जाता है। मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट जो भी होते हैं उन सबको लैक्टोमीटर से ही मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, आर्द्रता को किस चीज़ से मापा जाता है? इसके ऑप्शंस है हाइड्रोमीटर, हिग्रोमीटर, लैक्टोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हिग्रोमीटर। हिग्रोमीटर से मेजर किया जाता है आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम, इलेक्ट्रॉनसिफेलोग्राम इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग, EEG किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शंस है हार्ट, लिवर, पैनक्रियाज एंड ब्रेन। तो ये बेसिकली ब्रेन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, मेंटल कंडीशन को जानने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4, ब्रेन। ब्रेन सेल्स को कम्युनिकेट किया जाता है इम्पल्स के द्वारा, और ये EEG के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है कि ब्रेन एक्टिवेटेड है या नहीं। जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं बेसिकली उनके लिए ये यूज़ किया जाता है, जिनकी बॉडी पूरी पैरालाइज्ड हो जाती है, कम्प्लीटली काम नहीं करता है, तो EEG के द्वारा उनके ब्रेन को मेजर किया जाता है कि ब्रेन एक्टिव है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज, रक्तचाप को किस उपकरण से मापा जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए इसके ऑप्शंस हैं, इसके ऑप्शंस आप देख रहे हो, टैक्योमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, एक्टिनोमीटर एंड बैरोमीटर। तो ब्लड प्रेशर को जनरली मेजर किया जाता है स्फिग्नोमीनोमीटर। आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वहाँ देखोगे आपके हाथ पे एक लगा दिया जाता है और फिर मीटर से उसको मेजर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्फिग्नोमीनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है द apparatus यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज, प्रकाश की किरण को किससे मापा जाता है? जो प्रकाश की किरण होती है उसकी तीव्रता कितनी है, इसको किससे मेजर किया जाता है? तो ये पहला है, थोड़ा ये भी मिसप्रिंट हो गया, एनीमोमीटर है, कैलोरीमीटर, लक्स मीटर और मल्टीमीटर। तो बेसिकली जो प्रकाश की किरण है उसको मेजर किया जाता है लक्स मीटर से, इसका नाम है लक्स मीटर, इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए लक्स टर्म यूज़ किया जाता है, एक साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली लक्स और उनके नाम पे ही दिया हुआ है इसको लक्स मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड ऑन द रिचर्ड स्केल, रिचर्ड स्केल पे किस चीज़ को मेजर किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं स्पीड ऑफ ग्लेशियर, पॉपुलेशन ग्रोथ, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक एंड टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। रिचर्ड स्केल जो है वो मोस्टली स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है अर्थक्वेक के लिए, तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक जो है वो मेजर किया जाता है रिचर्ड स्केल से। रिचर्ड एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट में, और उनके नाम पे ही इसको रखा गया है रिचर्ड स्केल, जिससे तैयार किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड तैयार किया जाता है अर्थक्वेक का, भूकंप का। अगला है फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, फैथोमीटर से किसको मापा जाता है? तो फैथोमीटर एक ऐसी, इसके ऑप्शंस है अर्थक्वेक, रेन, डेप्थ ऑफ सी एंड साउंड इंटेंसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डेप्थ ऑफ सी, समुद्र कितना गहरा है इस चीज़ को मेजर किया जाता है फैथोमीटर से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है
जो कि सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ किया जाता है। जैसे सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करते हैं, वैसे ही फैथोमीटर में भी अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द एपरेटस यूज्ड टू डिटेक्टिंग लाई इज़ नोन एज। झूठ को पकड़ने के लिए किस मशीन का यूज़ किया जाता है? यह लाई डिटेक्टिंग को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गाइड स्कोप और काइमोग्राफ। तो बेसिकली इसको कहते हैं पॉलीग्राफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ये होता है पॉलीग्राफ। ये लाई डिटेक्टिंग या लाई डिटेक्टर भी इसको कहा जाता है, पॉलीग्राफ को। ये फिजियोलॉजिकल इंडिकेशन होता है। जनरली ये ब्लड प्रेशर, पल्स या रेस्पिरेशन या स्किन की कंडक्टिविटी को मेजर करता है। अगला और लास्ट आज का अंतिम क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड बाई। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो किससे मेजर की जाती है? भूकंप की तीव्रता को हम किस चीज़ से मापते हैं? तो इसका ऑप्शंस है सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और पॉलीग्राफ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भूकंप जो है उसको मापा जाता है रिचर्ड स्केल पे, और ये रिचर्ड स्केल जो है वो सिस्मोग्राफ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, सिस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक या भूकंप की तीव्रता। तो ये सारे 20 क्वेश्चंस थे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने कितना किया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, उस टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप उसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, इसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सिस्मिक वेव इज़ रिकॉर्डेड बाई। सिस्मिक वेव किस चीज़ से रिकॉर्ड किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हम ये भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। इसे शेयर करें और लाइक तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।